आप सबको जय मसीह की। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि पिछले पूरे सप्ताह में उसने हम सबको सही सलामत रखा और हमको एक बार फिर मौका दिया कि आज हम उसकी इबादत, उसकी हमद व सिताइश करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। हम भले ही दूर हैं, लेकिन आत्मा में हम सब एक साथ हैं। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे, अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे। प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी हुजूरी में हम आए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता इस खूबसूरत जीवन के लिए जो कि आपने हम सबको दिया है। पिता परमेश्वर, ये सांसें, ये लम्हे, हर पल जो कि इस जीवितों की दुनिया में दिया है, और इस वक्त प्रभु, इस वक्त तक हमको सही सलामत रखा है। हम प्रभु जब आपकी हुजूरी में हैं, अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करे, हाथों को जोड़े हैं। पिता परमेश्वर, अपनी रूह से मामूर करिएगा कि प्रभु हम रूह और रास्तगी के साथ आपकी इबादत करें। और पिता परमेश्वर, हमारी इबादत आपको कबूल ठहरे। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के कार्य आपको कबूल ठहरे, और प्रभु हमारे जीवन भी आपको कबूल ठहरे। पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिएगा कि प्रभु हम आपकी सामर्थ्य में होकर के अपने जीवन के कार्यों को करें। और पिता परमेश्वर, हमारा जीवन, हमारे कार्य हमारे लिए और बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बने, आपके लिए महिमा हो। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, पूरी इबादत में हमारी रहनुमाई, हमारी अगुवाई करिएगा। वक्ता के साथ प्रभु होइएगा और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि जब वो हमारे बीच में वचन बोते हैं, प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमसे बातचीत करे और हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम सब अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता खुदा यीशु मसीह के मीठे मुबारक नाम के मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे बीच में एक गीत परमेश्वर की हमद सिताइश के लिए गाया जाएगा। Oh
परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, उसके 21वें पद से लेकर के 28वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 15 वर्सेस 21 थ्रू 28। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि आप सबको विदित है कि भाई साहब कोविड पॉजिटिव हुए थे, वो ठीक हैं, सही सलामत हैं, बेहतर हैं, पर अभी भी क्वारंटीन में हैं। और हम निरंतर जैसे हम प्रार्थना करते आए हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, पूरे परिवार के लिए, कि वो परिवार जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। आज की इबादत में हमें खुशी है कि हमारे बीच में रेवरेंड नितिन कटिंग मौजूद हैं और वो परमेश्वर का कलाम हम सब के साथ बांटेंगे। मैं पादी साहब की तरफ से और पूरे क्राइस्ट चर्च परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहाँ पर आकर के परमेश्वर को संदेश हम सब के बीच में बांटें और मैं पूरी आगे की इबादत उनको देता हूं। पादी नितिन कटिंग। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। मार्टिन लूथर किंग का एक बहुत ही फेमस कोट है जो कहता है, फेथ इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इवन व्हेन यू डोंट सी द होल स्टेयरकेस। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि विश्वास से आप अपने यात्रा को करें, यानी वो पहला कदम लें। भले ही आपको सारी सीढ़ियां ना दिख रही हों, पूरी जीना ना दिख रहा हो, लेकिन आपको वो पहली सीढ़ी और कुछ आगे की सीढ़ियां दिख रही हैं, वो कदम लेना ज़रूरी है। वो ज़रूरी है कि वो आप जर्नी, वो यात्रा करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो कहाँ आपको ले जा रही है या कहाँ आप जाना चाहते हैं वो तो आप जानते हैं, लेकिन किस प्रकार से आप वहाँ पहुँचेंगे और क्या क्या चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपके भविष्य में क्या है वो आपको पता नहीं। लेकिन आप ये जानते हैं कहाँ आप जाना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है। और उस मंजिल तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि हम उस विश्वास में, फेथ में पहला कदम लें। कुछ समय पहले की बात है, हमने देखा कि किस प्रकार से जब इस महामारी की वजह से लॉकडाउन हुआ, तो उस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो गरीब मजदूर लोग जो कि बड़े बड़े शहरों में अपने गांव को छोड़ करके काम करने गए, और बड़ी बड़ी संख्या में लोग का पलायन वापस उनके गांव की तरफ हुआ। बहुत सारे लोग पैदल अपने गांव की तरफ चले, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, ट्रेन बस सब बंद थी। तो जिनके पास और कोई माध्यम नहीं था तो वो पैदल ही घर को चले। ऐसे में एक लड़की की कहानी हमारे सामने आती है
जिसका नाम था ज्योति कुमारी पासवान। ये 15 साल की लड़की अपने बाप को लेकर के साइकिल पे गुड़गांव हरियाणा से दरभंगा बिहार को गई। इसने करीब 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर का रास्ता 7 दिनों में साइकिल में तय किया। और उसके फादर, उसके पिता जो हैं वो, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनको चोट लग गई थी, तो वो सक्षम नहीं थे, तो उसको भी बैठा करके वो गुड़गांव से दरभंगा 7 दिनों में साइकिल चला के पहुंच गई। जब उसका इंटरव्यू किया गया तो लोगों को पता चला और बाद में कई सारे पेपर पहुंचे उसके पास और उसका इंटरव्यू किया गया, तो उससे पूछा कि आपको कैसे ये विचार आया, आपको ये नहीं सोचा आपने कि भी आप रास्ते में क्या क्या परेशानियां होंगी, कैसे आप इस सब काम को करने पाएंगे। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मुझे विश्वास था कि मैं ये कर लूँ। उसके पिताजी ने उसको मना किया कि ये संभव ही नहीं है कि इतना लंबा रास्ता हम साइकिल पर तय कर सकें, पैदल वो चल नहीं सकता था, उनके पास पैसे खत्म हो गए थे कि वो रोजमर्रा का जीवन भी जी सके। उसने जब अपनी माँ को खबर करी तो उसकी माँ ने भी फ़ोन पे उसको सूचित किया कि ये संभव नहीं है कि तुम इतना लंबा रास्ता कर पाओगी। लेकिन इस लड़की ने कहा कि मुझे विश्वास था, पहली चीज़ तो क्योंकि मुझे साइकिल चलानी आती थी, दूसरी कभी क्योंकि वो गांव में रहती थी और जब भी पिता उसके गांव आते तो वो अपनी साइकिल चला करके उनको बैठा करके वो घुमाती थी। और वो कहने लगी कि मुझे विश्वास था कि मैं ये कर लूँगी। ये विश्वास उसका अंधविश्वास नहीं था, ये विश्वास था क्योंकि उसके पास अपने शरीर की काबिलियत, अपनी स्किल पे जो उसने देखा था, महसूस किया था, जिसको वो जानती थी, उस पे उसने इस विश्वास की नींव रखी। हालांकि ये नहीं पता था कि कितना समय लगेगा इतने लंबे रास्ते में जाने के लिए, कैसे कहाँ वो रुकेंगे, ये सारी चीज़ें उसको नहीं पता थी, लेकिन बड़े विश्वास से वो निकली और अल्टीमेटली उस विश्वास का उत्तर उससे जो मिला वो इस प्रकार से, जब हम जानते हैं, आज बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते हैं, उसके जीवन पे एक मूवी भी बनाने का प्रपोजल है, बहुत सारी बातें, लेकिन ज़रूरी है वो विश्वास का पहला कदम, वो विश्वास ही है जिसने उसको ये आशा दी कि उसकी परिस्थिति बदलेगी। जिस परिस्थिति में वो दिल्ली गुड़गांव में थे, उस परिस्थिति को वो बदलना चाहती थी और वो तभी बदल पाई क्योंकि उसने अपनी आशा नहीं खोई। वो आशा जो उसे अपने विश्वास की वजह से मिली थी, जिसकी वजह से उसने वो पहला कदम लिया। अक्सर जब हम विश्वास की बात करते हैं, ख़ासतौर से धार्मिक संदर्भ में, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में जब फेथ की बात करते हैं, तो अक्सर लोग इसको अंधविश्वास मान लिया करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो विश्वास जिसकी बात, जो एविडेंस जिसका हम इस लड़की की कहानी में देखते हैं, या मार्टिन लूथर किंग हमें बता रहे हैं, या फिर जो हमारे बीच में वचन पढ़ा गया, ये कनानी स्त्री का विश्वास, ये अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास किसी एविडेंस पे बेस्ड है जो कि उन्होंने अनुभव किया। हालांकि आगे का उन्हें पता नहीं, उन्हें ये नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन इस बात का विश्वास था कि वो जो चाहते हैं, जहाँ वो जाना चाहते हैं, वहाँ वो पहुँच सकते हैं, और उसके लिए उन्हें एफर्ट करना ज़रूरी है। वो पहला कदम फेथ में लेना ज़रूरी है। अगर हम इस महिला को देखें जिसके बारे में हमारे बीच में पढ़ा गया, हम उसके विश्वास की और उसकी दीनता, ह्यूमिलिटी की बड़ी मिसाल है। लेकिन इससे पहले कि हम इस महिला के बारे में बात करें, सबसे विचित्र चीज़ जो मुझे इसमें इस पूरे पैसेज में लगती है, जो हमारे बीच में पढ़ा गया, वो है यीशु के शब्द। वो 26वीं आयत में इस प्रकार से कहता है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। कितने कठोर शब्द, ह्यूमिलिएट करने वाले शब्द। हम सोच नहीं सकते कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार के शब्द किसी के लिए हो। और सोचने वाली बात है, क्यों? जो बाइबल के ज्ञाता हैं, स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं परहैप्स वो शायद वो चाह रहा था कि जो उसके आसपास लोग हैं, उसके चेले हैं और लोग जो आसपास हैं, वो उनके मानस को सचेत करे कि किस प्रकार से वो
गैर यहूदी लोगों को संबोधित करते हैं। अक्सर यहूदी गैर यहूदियों को इसी नाम से संबोधित किया करते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि वो परमेश्वर के जन हैं, जो कि उसके करीब हैं, पवित्र हैं, और बाकी लोग जो हैं वो उससे दूर हैं और अपवित्र हैं। उनकी प्रैक्टिसेस इनसे बहुत फर्क थी, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, और जिसकी वजह से वो ये मानते थे कि ये तुझ हैं, निम्न। और इसीलिए इस नाम का प्रयोग करते थे, कुत्ते शब्द का प्रयोग करते थे उन लोगों के लिए जो कि गैर यहूदी हैं। तो कहीं ना कहीं यीशु मसीह चाहता था कि इनको वो इन्वोक करे, वो मेमोरी जो कि गैर यहूदियों के बारे में है, और उसके बाद वो इस बात को कहता है कि देख तेरा विश्वास बड़ा है। वो ये सिखाना चाह रहा था कि गैर यहूदी भी अगर आप है, अगर आप वो लोग जो कि मानते हैं हम परमेश्वर के जन हैं, उसके बाहर भी कोई ऐसा है लेकिन उसमें विश्वास है, उसके विश्वास से सीखना जरूरी है। वो ये बोलता है कि तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरे विश्वास ने तेरी बात को पूरा कर दिया। वो कहता है कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही है। तेरा विश्वास बड़ा है। इस महिला के अगर हम जीवन को देखें, ये यीशु के पास इसलिए आई क्योंकि यीशु की ख्याति दूर दूर तक थी। उसने सुना होगा, उसने जाना होगा, लोगों ने हो सकता है जिनकी चंगाई हुई हो वो उसके पास आके उन्होंने बताया हो, या उसने और लोगों से सुना हो कि यीशु जो है वो शिफा देने वाला है, चंगा करता है। दूसरा एविडेंस उसके पास इस विश्वास का था, तो उसने ये भी सुना होगा कि वो एक दयालु मनुष्य, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत दया और प्रेम से भरा है। अब ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचें और वो इस प्रकार के शब्द कहे तो जाहिर सी बात है कोई भी शॉक्ड होगा। लेकिन यहाँ हम इस महिला की दीनता को भी देखते हैं, ह्यूमिलिटी को देखते हैं। जब वो कहता है कि लड़कों की रोटी कुत्तों को देना अच्छा नहीं, तो वो क्या कहती है? सही कह रहे हैं, पर वो जो चूर-चार मेज पर से गिरता है वो भी तो घर के कुत्ते खाते हैं। बहुत ही दीन कर देने वाला स्टेटमेंट है। और यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम प्रभु की मेज़ के पास आते हैं और दीन प्रवेश की प्रार्थना करते हैं, तो उसमें भी हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हम इस लायक नहीं कि जो चूर-चार तेरी मेज़ पर से गिरते हैं उन्हें चुने। दैट ह्यूमिलिटी इज इम्पॉर्टेंट जब हम परमेश्वर के पास आए। लेकिन उसका विश्वास देखिए, क्योंकि उसको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास था, उसकी कैपेबिलिटी पे विश्वास था कि वो सक्षम है उसकी लड़की को ठीक करने के लिए, और वो उसके मन में दया और प्रेम है, इसलिए वो बड़े विश्वास के साथ उसने ये जर्नी करी। उसे मालूम था कि यहूदी गैर यहूदियों के बारे में क्या सोचते हैं, फिर भी उसने हिम्मत करी और उसने यीशु को पुकारा, और उसका रिजल्ट अल्टीमेटली ये रहा कि जहाँ वो जाना चाहती थी या जो वो चाहती थी वो उसे प्राप्त हुआ। उसकी लड़की को शिफा, उसके फेथ को रिकग्नाइज किया। हजारों साल बाद भी हम उस महिला के फेथ के बारे में, उसके विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। क्या सीख सकते हैं हम उसके जीवन से? पहली चीज कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो अपने प्रेम में भेदभाव नहीं करता। दूसरी चीज, वो हमारी परवाह करता है। वो जानता है कि जब हम तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, किसी संकट में हैं, वो नहीं चाहता कि हम उसमें रहें, क्योंकि वादा किया है उसने फुलनेस ऑफ लाइफ का, बहुतायत के जीवन का वो हमें वादा करता है। वो हमारी परवाह करता है, वो चाहता है कि वो हमें शिफा दे। ऑफ कोर्स हम इसके जीवन से सीखते हैं कि किस प्रकार का विश्वास है। जैसा कि मार्टिन लूथर ने भी कहा, पहला स्टेप लेना जरूरी है, उस सीढ़ी पर चढ़ना जरूरी है, और इस महिला ने किया। उसने बड़े विश्वास से यीशु को अप्रोच किया। उसे विश्वास था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, हो ही जाएगा उसको पता नहीं था, लेकिन उस विश्वास की वजह से उसके मन में आशा थी कि मैं उसके पास, यीशु के पास जाऊंगी तो मुझे मेरी लड़की को शिफा मिलेगी। और दूसरी ह्यूमिलिटी, बहुत ही विनम्रता से, दीनता से
वो प्रभु यीशु के पास आई। उसने क्लेम नहीं किया कि नहीं तू मुझे दे। उसने ये भी नहीं कहा कि किस प्रकार से तू मुझसे बात कर रहा है। उसने बड़ी दीनता से कहा। आज के संदर्भ में जब हम एक ऐसे समय में हैं जहां महामारी व्यापक रूप से हमारे आसपास है और कुछ ज़्यादा ही करीब है, ऐसे समय में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवनों में बहुत सारा स्ट्रेस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आमदनी के स्रोत या तो कम हो गए या ख़त्म हो गए। बहुत सारे और कारण हैं जिसकी वजह से बहुत सारा स्ट्रेस, दबाव उनके जीवन में पड़ रहा है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं क्योंकि जीवन जो है बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया है। बहुत सारे लोग इस प्रकार की भी बातें कर रहे हैं कि क्या हो गया है हमारे जीवन। आसपास सब हम देखते हैं बहुत डिप्रेसिव एनवायरनमेंट है, न सिर्फ इस महामारी के कारण, लेकिन अगर हम पॉलिटिकली देखते हैं, एनवायरनमेंट में देखते हैं, ओवरऑल हम अपने जीवन को देखते हैं, तो आप बुजुर्गों से बातें करेंगे तो वो कहेंगे कि संसार कितना बदल गया है। हाउ डिफिकल्ट लाइफ इज। लेकिन इन सब बातों में ज़रूरी है कि हम याद रखें हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर हमारी परवाह करने वाला परमेश्वर है। वो शिफा देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। ज़रूरी ये है कि हम उस पर विश्वास रखें और उस विश्वास से हमारे जीवन में जो आशा आती है, जो होप आती है, उसको हमें अपने जीवन में बनाए रखना है। संभवतः बहुत सारे स्ट्रेस आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हों या आप न महसूस कर रहे हों, आपके आसपास जो लोग हैं वो महसूस कर रहे हों। ज़रूरी ये है कि हम अपने जीवन में भी अपने विश्वास की वजह से ये आशा को बनाए रखें और साथ ही साथ अपने इस विश्वास की वजह से दूसरे लोगों में भी इस आशा को उत्पन्न करें, स्थापित करें। ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से ऐसे समय में जब हम अपने चारों तरफ इस महामारी को फैलते हुए देख रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं और किस प्रकार से बहुत ज़्यादा नंबर्स में ये फैल रहा है। हम आसपास अपने प्रियजनों के बीच में देख रहे हैं, हमारे परिवारों में, हमारे जानने वाले रिश्तेदारों में, मित्रों के बीच में भी देख रहे हैं। ऐसे समय में जब चीज़ें पॉजिटिव नहीं दिख रही, बहुत नकारात्मक चीज़ें दिख रही हैं, जब आप परेशान हैं, ध्यान रखें, विश्वास रखें और ये आशा हमारे जीवन में बनी रहे कि जो परिस्थिति है, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस संकट में हों। वो हमें उससे निकालेगा। हमें उस आशा को जागृत रखना है। और न सिर्फ अपने जीवन में, ज़रूरी है ऐसे समय में हम याद रखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परेशान हैं, उनके परिवारों में बहुत सारी परेशानियां हैं इन परिस्थितियों की वजह से। इनफैक्ट आप भी इस बात को भी जानते हैं कि इस समय में कोरोना होना एक बात है, लेकिन अगर आप उसके अलावा भी किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको सेवाएं नहीं मिल पा रही। बहुत सारे और मेडिकल प्रॉब्लम्स के अलावा भी बहुत सारा इंटेलेक्चुअल और मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। हम अपनी कलीसियाओं से भी दूर हो गए, जहां हम एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते थे। अब हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हमारे पास अब भी एक टूल है जिससे कि हम एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं, वो है प्रार्थना। प्रार्थना करें कि आपका विश्वास, हमारा विश्वास इस पूरी परिस्थिति में मजबूत बना रहे और वो आशा जो हमें परमेश्वर के विश्वास से मिलती है, वो आशा हमारे जीवनों में स्थापित हो और उन लोगों के जीवन में भी खास तौर से जो कि स्ट्रेस्ड हैं, जो कि परेशानी में हैं, किसी न किसी संकट में, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आमीन। अब ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के बाद हम प्रभु की प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दया में करुणाकारी पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं खुदावंद, धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और अवसर हमें दिया कि हम आपकी आराधना स्तुति करने पाएँ, आपके हैकल में उपस्थित हों। प्रभु जी, ये अवसर दिया, ये रिसोर्सेज दिया खुदावंद कि हम
इस प्रकार से आप आराधना को कंडक्ट कर सकें और अपने लोगों के साथ जुड़े रह सकें। प्रभु जी आपकी स्तुति और हम्द सिताइश करें। खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं ख़ास तौर से आज के वचन के लिए जो आपने हमारे बीच में रखा। विनती करते हैं खुदावंद की ये कलाम, ये वचन प्रभु जी हमारे जीवनों में कार्य करें। प्रभु जी होने दीजिए कि जब हम परेशानी में हों, संकट में हों, जब हमारा विश्वास डगमगाए प्रभु जी, तो हमें ये सचेत हो, हमें आपका वचन याद दिलाए, हमारे जन जो हमारे आसपास हमें याद दिलाएं प्रभु जी कि आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी परवाह करने वाले परमेश्वर हैं, आप शिफा देने वाले परमेश्वर हैं। और खुदावन जब हमारा विश्वास डगमगाए प्रभु जी, तब आप हमें साहस दें, हिम्मत दें, ताकत दें प्रभु जी, अपनी आशा को हमारे मनों में, जीवनों में स्थापित करें। हम खास तौर से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो कि परेशान हैं इस पैंडेमिक, परेशान हैं प्रभु जी बहुत सारे कारणों से, चाहे वो फिजिकल हेल्थ की वजह से हो, मेंटल हेल्थ की वजह से हो प्रभु जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हो प्रभु जी, परिवारों में विघटन है खुदावंद, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारे और कारक हैं जिनकी वजह से जीवन बहुत ज़्यादा बदल गया लोगों का, और बहुत सारे स्ट्रेस लोगों के जीवन में है। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आपकी उपस्थिति हर एक व्यक्ति के जीवन में, उनके परिवारों में हो, और आपकी आशा प्रभु जी आपके टेंट के तरीके के माफिक प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित हो। खुदावंद हम खास तौर से इस समय प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कि बीमार हैं। अपनी कलीसियाओं में जो लोग बीमार हैं, हर एक को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते हैं। खास तौर से प्रभु जी हम अपने पासबान रेवनेस बिलाल के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अब उनका सेहत बेहतर है। हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप उनको पूर्णतः चंगाई दें, एक स्ट्रेन भी खुदावंद इस वायरस का उनके शरीर में न बचे प्रभु जी। कंप्लीट रेस्टोरेशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी आप जल्द से जल्द उनको पूरी तरीके से शिफा दें, चंगाई दें खुदावंद। उनके परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, वहाँ पे भी खुदावंद घर में बच्चे के बीच में जो भी प्रभु जी परेशानी हो, सब चीज़ खुदावंद आपके नाम दूर करी जाए। और प्रभु जी हम विनती करते हैं कि आप उनको पूर्णतः रिस्टोर करें। तमाम और परिवार खुदावंद जिनके बीच में प्रभु जी बीमारियां हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों, चाहे वो और किसी प्रकार की बीमारी हो, खुदावंद हम विनती करते हैं अपने शिफा का हाथ बढ़ाएं, उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई दें, उन्हें शिफा दें प्रभु जी। हम तीमारदारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावंद ऐसे समय में, चाहे वो घरों में हों, चाहे हॉस्पिटल्स में हों प्रभु जी, जो ऐसे लोगों की देखभाल कर रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उनको भी इस परेशानी, बीमारी से बचा के रखें खुदावंद। हमारे घरों में देखभाल करने वाले लोगों के लिए, हॉस्पिटल में नर्सेज, हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर्स प्रभु जी सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आप उन्हें इस बीमारी से बचाएं और उनको मोटिवेशन दें खुदावंद, ताकि वो ऐसे लोगों की सेवा कर सकें जिनको देखभाल की ज़रूरत है प्रभु जी। हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी प्रार्थना करते हैं ताकि वो इस प्रकार के निर्णय ले सके जिससे कि सभी लोगों को इस महामारी से बचने सहायक हों, उनके जीवन को रिस्टोर करने के सहायक हो प्रभु जी। और साथ ही साथ हम जनमानस के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावंद कि हम सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें, हम ये समझने पाए प्रभु जी कि ज़रूरी है कि हम हर एक उस चीज़ का पालन करें जिससे कि हम इस बीमारी से बचे रहें और दूसरों को हम इस बीमारी से बचाएं प्रभु जी। हम विनती करते हैं कि हर एक व्यक्ति सचेत हो, हम विनती करते हैं प्रभु जी कि इस बीमारी को कंटेन किया जाए, इसकी रोकथाम को आप रोकें खुदावंद। जो भी एफर्ट लिए जाते हैं इसकी रोकथाम के लिए उस पर आपकी आशीष हो, ताकि हमारे बीच से हटाई जा सके खुदावंद, न सिर्फ हमारे शहर में, हमारे देश में, लेकिन संपूर्ण विश्व में के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, हर एक व्यक्ति जो प्रभु जी इस कलीसिया में है, हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, विनती करते हैं आपकी उपस्थिति वहाँ बनी रहे खुदावंद। वो आपके आनंद को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने पाएँ, आपकी आशा और शांति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने पाएँ प्रभु जी, और आपके नाम में वो जर्नी, वो यात्रा खुदावंद, वो विश्वास की यात्रा करते रहें प्रभु जी। हम आगे बढ़ते रहें आपके प्रेम में, आपकी समझ में खुदा। इस चर्च के सेवा कार्य को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जिन लोगों को आपने पादी साहब के साथ साथ जिम्मेदारियां दी हैं, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। अपने शहर को, अपने
शहरवासियों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, अपनी डायसीस के लिए, डायसीस के अगुए, अपने बिशप साहब के लिए, तमाम चर्चेज उनकी कलीसियाओं के लिए, और हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस, उनके इंस्टीट्यूशंस के हेड्स और उसमें काम करने वाले तमाम लोगों के लिए, और उनसे लाभान्वित होने वाले तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी देख रेख में सौंपते हैं, आपकी लीडिंग और गाइडेंस में हम सौंप देते हैं। प्रभु जी, एक बार फिर धन्यवाद देते हुए साहब आपकी आशीषों के लिए, आपके दया करुणा के लिए खुदावंद, और आपके इस वचन के लिए जो हमारे बीच में आज रखा गया, और इस अवसर के लिए जो हम सभी को आज प्राप्त हो चुका, इसके लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ कर दे, हमें आज़माइश में पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जाल अब तक की रही। और अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, हर एक विश्वासी के साथ, खास तौर से प्रभु जी हमारे पासबान के साथ और हर एक उस परिवार के साथ जहां लोग पॉजिटिव हैं, अब से लेकर हमेशा तक बने। सभी को जय मसीह की।